खिलाफ आवाज़ उठाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं। अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठेगा तो वो उसका करियर बर्बाद कर देगा, स्पोर्ट्समैन का। नमस्कार दोस्तों, मैं यादव इंदेश फिर से स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों 28 तारीख को क्या हुआ था, महिला पहलवानों के साथ जो जंतर मंतर पे धरना दे रही थी, ये मैं पहले वीडियो बना के डाल चुका हूं। लेकिन आज मैं हरियाणा गया, जहां एक मुझे तजुर्बेकार पहलवान मिल गया जो पुराना था और जिसको पहलवानी का नॉलेज था। दोस्तों बृजभूषण सिंह जी ने क्या कहा और इन पहलवान ने क्या कहा आप बताएंगे, क्योंकि हम और हमारा चैनल बिल्कुल इन बातों की पुष्टि नहीं करता। ये बताएंगे आप कौन सही और कौन गलत है। देखिएगा रिपोर्ट। हुआ किसके साथ हुआ, और मैंने एक बात ये भी कहा था, अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। आज भी मैं उसी बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे फांसी चाहते हैं, सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मैं इंदेश यादव हरियाणा में आया था और रायपुर गांव है सोनीपत जिले में, और यहाँ मैं बड़े बुजुर्गों से पूछने आया हूँ, पहलवानों से पूछने आया हूँ जो दिल्ली में हो रहे पहलवानों के साथ अन्याय, उसके विषय में इन लोगों का क्या राय है। क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम पवन है, मैं रेसलर हूँ। मेरी पूरी लाइफ रेसलिंग की है, तो इसमें मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, बजरंग को भी, विनेश को भी, कि एक मतलब हमने इतिहास में पढ़ा था कि रावण घमंड जो होता है, एक ताकतवर चीज़ जो होती है, एक रावण सुना था, लेकिन रावण से बढ़ के हमने यहाँ पे प्रैक्टिकल देखा है। कोई भी ऐसी ट्रायल नहीं है कि जो मैंने ना देखी हो। इसमें जूरी भी यही होता है, ऑफिशियल भी यही होता है, रेफरी भी यही होता है। कहीं पर पृथ्वी के किसी भी देश के किसी भी कोने में ये सुना है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो 1000 रुपये जुर्माना भाई, अगर प्रोटेस्ट तुम्हारे खिलाफ गया तो डर के कारण प्लेयर प्रोटेस्ट भी नहीं कर पाते। दूसरा, हुटिंग भी नहीं कर सकते। हम अपने प्लेयर को जैसे बोलते हैं कि शाबाश ये टेक्निक लगा, ये भी नहीं बोल सकते। अगर बोलते हैं तो उसके खिलाफ पॉइंट दो। तो जो दर्शक होते हैं वो वाह भी नहीं कर सकते, तालियां भी नहीं बजा सकते। उसमें भी अगर दर्शक आवाज़ उठाते तो प्लेयर के खिलाफ पॉइंट दो। तो ऐसा अत्याचार और ऐसा भ्रष्टाचार और ऐसी तानाशाही ना कभी सुनी थी, ना कभी देखी थी। ये सच्चाई है, जो हर एक प्लेयर इस चीज़ को जानता है कि ये कैसी तानाशाही हो रही है, कैसे क्या हो रहा है। और ये जो भी वहाँ पे दिखाया जा रहा है या बताया जा रहा है, जो वह धरने पे बैठे, ये 100% बिल्कुल सही है, क्योंकि हम इस चीज़ को गहराई से जानते हैं। आम आदमी शायद इस चीज़ को नहीं जानता, लेकिन हम प्लेयर जो हैं, मैं एक प्लेयर हूँ, मेरी पूरी लाइफ रेसलिंग की है। हाँ, इसको कुछ आदमी सपोर्ट भी कर रहे हैं। वो किस लिए सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई जैसे कुछ कोचेज हैं कि भाई कैंप में नाम रहेगा, जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसका कैरियर बर्बाद कर देगा, कैंप में से नाम काट देगा, ट्रायल में हरवा देगा। जो कोच आवाज़ उठाएगा उसको कैंप से नाम काट देगा। ये वहाँ पे सिर्फ अपने ही प्लेयरों की मेजोरिटी रखता है। टोटल जितने भी कोच हैं अपने ही प्लेयरों की मेजोरिटी रखता है। दूसरा, जितना भी फेडरेशन है, ये फेडरेशन भंग होना चाहिए और नया एक फेडरेशन की शुरुआत करनी चाहिए। जितना भी फेडरेशन टोटल वो भी इसी का है। अगर अब कहते हैं कि इसने इस्तीफा दे दिया, इस्तीफा तो वो देगा क्योंकि इसका टाइम पूरा हो चुका है, इसका पीरियड पूरा हो चुका है। तो इस्तीफा तो ये देगा ही देगा, क्योंकि ये आ नहीं सकता दोबारा। लेकिन जो फेडरेशन आएगा वो भी सिखाएगा, फिर भी वही तानाशाही रहेगी। लेकिन पवन जी ये तो कह रहे हैं जो ये सारा चाल कांग्रेस का है। देखो, ये सरासर बिल्कुल गलत है, झूठ है।
इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी किसी या कोई वो नहीं, वो तो एक आवाज़ उठा रहे हैं। उस आवाज़ में कोई भी वहाँ पे कोई तो पहले तो पॉलिटिशियन को उन्होंने आने नहीं दिया था, तो लेकिन अब कोई भी उनके समर्थन के लिए कोई पॉलिटिशियन हो, आम आदमी हो, कोई भी वहाँ पे जाके समर्थन दे सकता है। उसमें गलत क्या है? तो इसको एक राजनीतिक मुद्दा, इसको जानबूझ के बनाया जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है। कुछ असामाजिक तत्व उनके अंदर घुसे भी हुए बीजेपी वाले, क्योंकि आपको पता वो 5-6 दफे सांसद बन चुका है और उसके साथ काफ़ी सांसद और काफ़ी एमएलएज हैं, तो बीजेपी भी उसके खिलाफ नहीं चल सकती, क्योंकि वो एक पावरफुल आदमी है। उसने खुद आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में देखा होगा, उसने खुद एक्सेप्ट किया है कि मैंने एक मर्डर किया, मैंने राइफल उठाई, उसकी पीठ पे मारी, मैंने मर्डर किया। खुद बयान दे रहा है। बताओ उस मर्डर का उसका क्या हुआ? कुछ, क्योंकि वो पावरफुल आदमी, उसका कुछ नहीं हो सकता है। मैं लिख के दे सकता हूँ कि उसका कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल आदमी है। लेकिन अब तो सारे जितने भी समाज है, जितने भी अलग अलग राज्य के लोग हैं, सब पहलवानों के साथ हैं। देखो वो तो है, पहलवानों का समर्थन दे रखे, लेकिन सरकार किसकी है? बीजेपी। मैं किसी भी मतलब राजनीति से दूर रहता हूँ, मैं ना तो मैं बीजेपी को समर्थन देता हूँ, ना मैं कांग्रेस को। तो मेरे को पता है सब भ्रष्टाचारी है, मैं खुल के बोलता हूँ, सब भ्रष्टाचारी है। कोई भी ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कोई भी मतलब ईमानदारी से या सच्चाई से काम करता है। इस बात का पब्लिक को पता है, तो इसका कुछ नहीं हो सकता। सरकार बीजेपी की, बीजेपी का सांसद है, 5-6 दफे बन चुका है और इसके साथ काफ़ी सांसद हैं, एमएलए हैं, मैं भी यही हूँ, आप भी हैं, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो बाबू जी आप क्या कहना चाहोगे, जो हरियाणा में जितने भी लोग हैं, बाबू जी क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं पहलवानों का? हमारा गांव पहलवानों का एक गांव है। हमारे गांव में कम से कम 4-5 इंटरनेशनल पहलवान हैं और हम यहाँ पर पहलवानों को देखते हैं। हम शुरू से ही वो कर रहे हैं, तो हम इनका पुरजोर तौर से समर्थन करते हैं पहलवानों का। पहलवानों के साथ बहुत गलत हो रहा है, और जो और महिला पहलवान है उनका तो ये जो लगा है केस इन्होंने इन पर वो गुप्त रखा जाता है उनका वो, और ये पुलिस वाले जाऊँ जब इनकी मीटिंग होती है वहीं से पता लग जाता है, पुलिस प्रशासन को फ़ोन कर देते हैं हाँ ये आदमी है। तो जब तक ये रहेगा तो उन प्लेयरों पर, गवाहों पर, जो भी हैं सबूतों को मिटाने की पूरी कोशिश होगी, उन पर दबाव रहेगा ही। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि ये कुछ हो जाए। पुलिस भी नहीं कर सकती कुछ, क्योंकि पुलिस भी इनकी, सरकार भी इनकी और सांसद भी इनका। 28 तारीख को जो पहलवानों के साथ, महिला पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार किया, उसके बाद वो हरिद्वार गए अपने मेडल को डालने के लिए उसमें। उसके बाद सारी जनता, जो जितनी खाप पंचायत है और जितने भी समाज है, वो सब के सब ये कह रहे हैं आपने 5 दिन का मोहलत बच्चों ने लिया है उनसे। उसके बाद क्या होगा अगर 5 दिन में भी नहीं माना तो? कुछ बताएं आप। वो तो आज हमारी खाप पंचायत फैसला करेंगे, उसके बाद ही निर्णय होगा। नहीं, खाप पंचायत तो जगह जगह हो रही है और सब जगह फैसला भी होगा, क्या होगा उसका नहीं पता, लेकिन हर जगह रोहतक में, मुजफ्फर, ये सब जगह हो रहा है। तो उसके बाद अगर नहीं माना तो क्या बेटियां क्या करेंगी भाऊ जी? जी भाऊ जी, अगर इस 5 दिन का जो समय लिया गया, उस 5 दिन के समय में अगर सरकार नहीं मानी तो क्या करेगी समाज और ये जो खाप पंचायत? तो देखी जाए क्या होगा। अभी तो टाइम है, टाइम नहीं के जाते बस कुछ होगा ही, क्या पता क्या तो आप सब लोग पहलवानों के साथ हो? हाँ, पहलवान साथ तो पहलवान साथ से सब पहलवानों के साथ हो? नहीं तो जिस तरीके से हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान के हर जगह के लोग अब सोच रहे दिल्ली को घेरना, क्या आप लोग सपोर्ट करोगे? ऐसा ये कुल मिलाकर पहलवानों के साथ अन्याय हो रहा है। हम हर लिहाज से पहलवानों के साथ रहेंगे, जो भी कुछ होगा मरना जीना उनके साथ है। हम वापस नहीं हट सकते। सरकार तानाशाही कर रही है, तानाशाही में कोई कमी नहीं है। ये का पाप का गड्ढा भर चुका है। टाइम ज़रूर आएगा कि इनका पाप का गड्ढा फूटेगा और पहलवान कामयाब होंगे। पहलवान जी, एक सवाल आपसे फिर से, ये बताओ, अगर इन लोगों ने
बात नहीं मानी, सरकार ने बात नहीं मानी, तो उसके बाद क्या हो सकता है? भाई उसके बाद क्या हो सकता है, ये एक सत्याग्रह पे बैठे हैं, देखते हैं क्या होता है। बाकी क्रांति होगी। समय लगता है हर एक चीज़ का, तो अगर नहीं मानेंगे तो उसके बाद क्रांति होगी, कोई गलत कदम उठाना पड़ेगा, और क्या करेंगे, मरेंगे। अब भी मर रहे हैं, फिर भी मरना, मरे हुए तो हैं ही। मरे हुए तो एक मरने ही है। पूरे समाज के सामने सबको सच्चाई का पता भी है, उसके बावजूद भी उस चीज़ को, अरे भाई चलो ठीक है, वो पॉलिटिशियन है, पावरफुल आदमी है, लेकिन एक मछली, मैं ये नहीं कहता कि सभी पॉलिटिशियन खराब है, एक मछली पूरे तालाब को खराब कर देती है, तो उस मछली को क्यों नहीं निकाल के फेंक देते जो पूरे तालाब को खराब कर रही है। बृजभूषण सिंह जी ने तो ये कहा है, जो 12 साल से क्यों चुप थे, ये 12 साल से 12 साल से इसलिए चुप थे क्योंकि उसके खिलाफ, मैंने पहले भी आपको बताया है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की किसी के अंदर हिम्मत नहीं। अगर उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ उठेगा तो वो उसका करियर बर्बाद कर देगा, स्पोर्ट्समैन का, हाँ कर देता, क्योंकि उसके हाथ में थी। ऐसा हुआ 5 साल के लिए उस पर बैन लगा देता, 3 साल के लिए बैन लगा देता, फिर क्या करते ये बताओ। मतलब उसके हाथ में पावर थी, शुरू से तानाशाह रहा है, शुरू से ही वो तानाशाह था। और जिसने भी कोई भी ट्रायल देखी है सब सरेआम वो स्टेज पे थप्पड़ मार रहा है, और उसने नेशनल के अंदर इतने गलत वर्ड यूज किए हैं कि हरियाणा के ये वो दम है उसके अंदर जो कभी नेशनल करवाया है, वो वर्ड में यूज नहीं कर सकता। मीडिया को भी पता है, उस मीडिया ने भी दिखाया, वो वर्ड में यूज नहीं, इतना गंदा बोला पूरे हरियाणा के बारे में उसने, और हर किसी के बारे में गंदा बोलता है, स्टेज पे वो सरेआम थप्पड़ मारता है, तो उसके खिलाफ कौन आवाज़ उठाए, ये बताओ। जो भी आवाज़ उठाए उसका करियर खराब कर देगा, प्लेयर उठाए नहीं सकते। मैं ये सोचता हूँ कि इन प्लेयरों के अंदर पता नहीं कहाँ से तो भगवान ने हिम्मत दी, जो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और सच्चाई पब्लिक के सामने लाने की कोशिश की। ये पहलवान थे, पवन पहलवान जी थे, और इन्होंने कहा कि उसके आगे कोई भी नहीं बोल सकता। मैं हरियाणा में आया, और जैसे कि मैंने सुनने में आया कि हरियाणा के लोग उनके साथ नहीं हैं, लेकिन यहाँ जब मैं गांव में आया तो लोग कह रहे हैं हम तन मन से उनके साथ हैं। मैं यादव इंदेश, जय हिंद जय भारत। देखा दोस्तों, यदि हमने सही मैसेज आप तक दिया हो और सही मैसेज आप तक पहुँचाने का प्रयास किया हो और पहुँच गया हो, तो दोस्तों बेल का बटन दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जय हिंद जय भारत, मैं यादव इंदेश।